हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सांगवान आपके साथ। और आज हमारी है ये सेट की थर्ड क्लास। उससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं सेट का बेसिक्स एंड वेन डायग्राम। तो उसी के बेसिस पर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट, इन ए क्लास 70 स्टूडेंट्स रोट 2 टेस्ट वाइज। ठीक है, टेस्ट 1 टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट, 2 टेस्ट लिखे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट हुआ है। उसमें बताया है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं। वो स्टूडेंट्स आपके हैं 50%। उसके बाद क्या है, इन द टेस्ट फर्स्ट टेस्ट में 50% स्टूडेंट्स फेल हो गए। उसके बाद 40% स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन सेकेंड टेस्ट में 40% फेल हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड इन द बोथ द टेस्ट, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में कितना स्टूडेंट्स पास हुआ है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते जाए आप उसके बेसिस पर करते जाएंगे। 50, देखिए जब पास्ट पूछा है आपसे तो हम 2 सेट बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ये सेट बना लिया और सेकंड ये सेट बना लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। ये टेस्ट फर्स्ट है, ये टेस्ट सेकंड है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, तो पास कितना हुआ। ये तो फेल है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना होता है, 100% स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50% स्टूडेंट आपका फेल हो गया, तो पास कितना हुआ 50%। तो ये पास का बना लो आप, 50% स्टूडेंट्स पास हुए टेस्ट फर्स्ट में। सेकंड में क्या कह रहा है, 40% फेल, तो फर्स्ट पास कितना हुआ 60%, क्योंकि 40 फेल हो गया तो 60 पास हो रहा है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि दोनों में पास्ट स्टूडेंट बताइए, दोनों में। तो पास्ट वाले हम पहले से ही पास वाले सेट ले रहे हैं, तो उसमें आपको दोनों में जो पास हुए हैं वो बताना है, ये वाली चीज। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 100% है। अब देखिए इसमें जो 50% स्टूडेंट इसमें है तो इसमें ये वाला एरिया भी आता है, ऐसे ही 60% में ये वाला एरिया आता है। इसका मतलब जब दोनों को ऐड करते हैं हम तो ये वाली चीज ओवरलैप हो रही है, तो इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो है पास्ट स्टूडेंट इन बोथ द टेस्ट वो आ जाएगा आपका। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 + 60 कितना हो गया 10 और -100 कर दीजिए, इजी वे में आ गया 10%। अब 10% स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितना था आपका 70 स्टूडेंट्स था, ये परसेंटेज में आया है, तो 70 का 10% कितना हो जाता है, 10% करेंगे 10/100, ये आ गया 7 स्टूडेंट्स। ये आप इजीली कर सकते हैं जो बोथ द टेस्ट पास हुए हैं। तो 7 स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ऐसे आप इजी वे में कर सकते हैं इनको, बिना राइटिंग के या बिना समझने के या कोई भी फॉर्मूला बिना लगाए। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। जब भी फेल का बात करता है आप पास अपने आप कर सकते हो। अंडरस्टूड है कि टोटल जब फेल इतना हुआ है, पास कितना, जितना 100% टोटल स्टूडेंट्स होता है उसमें से माइनस कर देंगे फेल वाला, तो ये पास आ गया आपका। तो इस वे में आप इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। देखिए क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंप्लीट क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, तो प्लीज समझ लीजिए इसे। ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देखिए 400 पीपल का एक ग्रुप है। ठीक है, उसमें से हु कैन स्पीक हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपके 250, और हु कैन स्पीक इंग्लिश 200। अब देखिए टोटल लोग हैं आपके पास 400, हिंदी और इंग्लिश 2 बोलने वाले आगे, तो हम सेट ले लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं हिंदी और एक ले लेते हैं इंग्लिश। ये हिंदी और ये इंग्लिश। हिंदी वाले लोग कितने हैं 250 क्या है, ये बाहर लिख लो, ये पूरा सेट है आपका, ये वाले सेट ये। और इंग्लिश है वैसे ही 200। यहाँ जब तक ओनली ना लिखे तो आप ओनली नहीं बनाना है इसको। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश आप ये वाली ले लीजिए, तो इंग्लिश का कितना आ गया 200 लोग हैं। अब देखिए इसने पूछा क्या है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कौन से हो गए, ये वाला सेट है जो ये अंदर है आपका, इंटरसेक्शन बोलते हैं जिसे हम, ये आ गया, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इसी है, देखिए मैंने पहले भी बताया है, जब 250 ये वाला ऐड होता है और 200 ये वाले, जब दोनों ऐड होते हैं तो ये ओवरलैप होते हैं, 2 टाइम्स आती है ये वाली चीज। तो हम दोनों को ऐड करके जितना भी टोटल दिया है ग्रुप ऑफ पीपल 400, उसमें ये वाला उसमें से माइनस कर दो, मतलब उन दोनों का डिफरेंस माइनस करो प्लस दोनों का डिफरेंस, ये इसमें से करो ये उसमें से, दोनों का डिफरेंस है वही ये ओवरलैप वाली चीज आती है।
जैसे दोनों को ऐड किया आपने 200 प्लस 250 कितना आ गया 450 और माइनस 400 कर दो आप कितना आ गया 50 आंसर आ गया आपका 50 बीच में जो भी ओवरलैप होता है वो आपकी ये वाली चीज होती है जो दोनों में बोथ दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन होता है कि दोनों में कॉमन है वो चीज हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके 35 हैं वो लाइक टू प्ले क्रिकेट जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं आपके 24 और जो फुटबॉल लाइक करते हैं वो है आपके 16 ठीक है और टोटल स्टूडेंट है आपके 35 तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ सेम क्वेश्चन है आपका दोनों आप में इतने वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं जिनको दोनों पसंद है क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी तो ऐसे ही हम ले लेते हैं दो साइड से ये आपका क्या आ गया क्रिकेट और ये हो गया फुटबॉल का टोटल स्टूडेंट्स कितना है आपका 35 दोनों को ऐड करके ठीक है लेकिन ये चीज दोनों में ओवरलैप हो रही है क्या है 24 क्रिकेट को लाइक करते हैं और 16 फुटबॉल को लाइक करते हैं ठीक है अब ये वाली चीज है ये दोनों में आ रही है देखिए ये इधर भी और ये 16 से ये इधर भी फुटबॉल और दोनों का ये कौन सा हुआ बोथ जो दोनों को लाइक करते हैं ठीक है दोनों को लाइक करते हैं ये ओवरलैप हो रही है ये इधर 24 में भी ऐड है और ये 16 में भी ऐड है तो इसका मतलब दो बार ऐड है एक जो भी एक्स्ट्रा होगा जो ओवरलैप है वो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा तो 24 प्लस 16 कितना हुआ 4 4 10 3 40 ये 40 लोग हैं लेकिन इसमें आप माइनस कर दो 35 कितना आ गया 5 ये 5 जो दोनों को पसंद करते हैं ठीक है ये आपकी ये वाली चीज आ गई 5 क्योंकि देखिए टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 35 अब टोटल स्टूडेंट क्या है इन दोनों का यूनियन ये दोनों पूरा 35 है तो उसमें ये वाली चीज क्या है ओवरलैप हो रखी है तो जो वाली ये वाली चीज दोनों में पूछ रहा है कि दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी एक्सेस होगी जो भी चीज एक्सेस है जो ये ओवरलैप हुआ है वही तो आएगा तो 4 4 10 और असल 1 2 3 4 40 स्टूडेंट्स होंगे जो लेकिन 40 में ये डबल बार आया है तो जब 40 हम टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट आपके बचे हुए जितने भी स्टूडेंट है वो आ जाएंगे ये आपका दोनों का जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं उसका आ गया ठीक है ऐसे ही सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इजीली सोल्व होता जाएगा जैसे स्टेटमेंट दी होती है आपको स्टेटमेंट को अपने सेट्स में ऐसे लिखते जाएंगे तो अपनी समझ से अपने आप होता जाएगा आपको कोई फॉर्मूला की या किसी की जरूरत नहीं है ये समझ सकते हैं आपकी टोटल जो भी गिवन होता है वो यूनिवर्सल या ए यूनियन बी होता है वो ठीक है देखिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन क्या है इफ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट देखिए यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट में टोटल नंबर एन का मतलब होता है नंबर और जो भी सेट होता है उसमें तो उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं तो ये होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 5000 तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप रेक्टेंगुलर शेप में दिखा सकते हैं ऐसे ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 2800 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट में कितने हैं 2300 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये होता है ए इंटरसेक्शन बी ये वाली चीज होती है ए इंटरसेक्शन बी ठीक है जो दोनों में कॉमन होती है इंटरसेक्शन का मतलब होता है 2 सेट हैं या 3 सेट हैं तो उनमें जो भी कॉमन होता है तब इंटरसेक्शन ये वाला साइन आता है ठीक है इक्वल्स टू 400 देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला डैश क्या होता है डैश का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जो सेट उसके अंदर है इस पूरे के अंदर जो भी है उसको छोड़ के जो भी बाहर का बच गया वो आपको लेना है तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले इसने यूनिवर्सल सेट दे दिया ये हम ले लेते हैं पूरा यूनिवर्सल सेट ठीक है इसमें कितने सेट हैं ए और बी ले लिया ए एंड बी अब यूनिवर्सल सेट में इसमें कितने हैं 5000 टोटल ये हैं ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने हैं इसमें 2800 और बी में कितना है आपका एलिमेंट्स 2300 और क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी का इसके एलिमेंट्स कितने हैं 400 ठीक है अब देखिए हमारे पास सिंपल सा ये चीजें आ गई कि हमारे पास ये इतना है लेकिन एक चीज देखिए ए में जो एलिमेंट है ए में वो ये वाला भी कवर कर रहे हैं आपका ये वाला तो यदि ये 400 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा इसमें से -400 कर देंगे
400, तो ये बच गया आपका 2400, इसको ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अलग अलग बॉक्सेस जो बने हैं, अलग अलग बॉक्सेस के आ जाएंगे, आपको समझने में इजी रहेगा। जैसे ये वाला कितना आ गया आपका 2400, और ये वाला कितना है 400। अब इस बी सेट में ये 400 भी इंक्लूडेड है और इसमें भी 2300 में भी ये पूरा इंक्लूडेड है, तो ओनली ये वाला चाहिए आपको, ये वाला। तो क्या करेंगे आप 2300 में से 400 माइनस कर दीजिए, तो माइनस किया आपने 2300 माइनस 400 आ गया आपका 1900, ठीक है। अब देखिए अलग अलग आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब अलग अलग आपके पास आ गए। और ये आपका यूनिवर्सल सेट, इसने पूछा क्या है, देन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी में जितना है उसको छोड़ के बाहर कितने बच गए, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालते हैं सबसे पहले, तो ए यूनियन बी होता है आपका, ए यूनियन बी मैंने आपको बताया ये वाला हमने पहले निकाल लिया इतना एरिया, फिर ये एरिया, उसके बाद ये तीनों को ऐड कर देंगे, 2400 प्लस 400 ये वाली और ये 1900, ये आ गया 00, 9 × 13 और 17, 4700 आपका ए यूनियन बी आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का, एक ऊपर करती हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको छोड़कर, तो यूनिवर्सल जो सेट होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से जो ए यूनियन बी है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कितना है 47, तो ये सीधा सा लिख सकते हैं आप, बिना ये लिखे, ये सिर्फ समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितना आया 300, तो 300 आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब 5000 में से आप माइनस करेंगे 4700, ठीक है, तो ये आपका आ गया 300। ऐसे आप इजी वे में कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, नो इश्यू, ये भी एक फॉर्मूला है एक तरह का, लेकिन इसको समझने में ऐसे इजी रहता है वेन डायग्राम से, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ऐसे ही आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले भी वेन डायग्राम के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपका, सेम क्वेश्चन है जो हम पीछे कर रहे हैं। क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपना 100, इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन। अच्छा कितने आ गए, 3 सेट आ गए। अब हम देखिए 3 सेट से करते हैं, पहले इंग्लिश, सबका दिया है आपको अलग अलग, ये इंग्लिश है, इंग्लिश ओनली बोला है तो आप इसको इसके अंदर लिख दीजिए इंग्लिश ओनली। जो भी सब्जेक्ट जो भी दिया होता है आप अंदर बोल देंगे इंग्लिश में ओनली 18। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये हिंदी ले लेते हैं, ये जर्मन, ठीक है, ये जर्मन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश तो है बट हिंदी नहीं है, ये वाला एरिया नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश यहाँ तक है आपके, ये वाली 23, एक बार आप इसको 23 ले लीजिए, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी नहीं आनी चाहिए, जर्मन से इसको कोई दिक्कत नहीं है, नॉट हिंदी वाले में सिर्फ हिंदी को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये वाले अब टोटल कितना हो गया हमारा 23, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन 2 लेना है, इंग्लिश एंड जर्मन, ये कितना है आपका 8, दोनों का कॉमन कितना है इन दोनों का, तो ये टोटल ये है आपका ये वाला पूरा एरिया, क्योंकि इंग्लिश एंड जर्मन है, नॉट हिंदी बोला है तो आप तब तक नहीं लेंगे, ये आ गया आपका 8, ठीक है। इसमें एक बार ये नहीं बताया कि ये सिर्फ इन दोनों का, नहीं, ये पूरा इसका दोनों का, तीनों का है ना ये चीज, तो ठीक है। तो इंग्लिश एंड जर्मन दो जो बोल रहा है सिर्फ वही लिखिए, इंग्लिश एंड जर्मन हो गया। इंग्लिश 26, इंग्लिश में अब की बार क्या आ गया, पूरा इंग्लिश का कितना है 26, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं एक बार, जर्मन कितना है 48, जर्मन का ये पूरा है आपका टोटल कितना है 48। उसके बाद जर्मन एंड हिंदी, जर्मन एंड हिंदी, इसमें और कुछ नहीं बोला आपको कंडीशन, तो ये वाली चीज क्या है आपकी पूरी 8। उसके बाद आ जाता है नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज है, इसका मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं ली, तो ये हमारी इस चीज से बाहर है, कहाँ आ जाएगी यहाँ 8, 100 में से 8 लोगों ने कुछ भी नहीं लिया ये, और ये पूरा आ गया हमारा 92,
जो भी नो लैंग्वेज होता है ये पहले ही उसको आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है सिर्फ हिंदी। अब देखिए इसमें से हम कैसे कर पाएंगे। 18 है, ये सिर्फ इधर वाला एरिया है, इंग्लिश ओनली, इसलिए मैंने पहले से यहाँ अकेला लिख दिया। ये वाला पार्ट सिर्फ 18 है, और ये 23 कौन सा है, ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली। तो एक चीज देखिए, जब पूरा 23 में से 18 माइनस कर देंगे, क्या ये वाली जगह बच जाएगी आपकी, ये वाली जगह। तो इसमें कितना आ जाएगा, 23 माइनस 18 कर दीजिए, कितना आ गया 5। ये वाली 23 माइनस 18, क्योंकि ये वाली जगह 18 और ये इतनी, यहाँ से यहाँ 23, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5। अब ये 5 आ गया, तो यहाँ कितना था 8, ये टोटल कितना है आपका 8। यदि ये 5 है तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, ये 3। ये आपका आ गया तीनों में, जो इंग्लिश हिंदी जर्मन तीनों लैंग्वेज है जिसके पास, वो 3। उसके बाद ये भी देखिए 8 है, ये पूरा टोटल है वो 8 है, तो ये वाली जगह कितनी बच जाएगी, 8 माइनस 3 5। उसके बाद ये जब पूरे तीनों चीज हमारे पास आ गई, तो ये 48 क्या है, जर्मन लैंग्वेज है। 48 में से ये दो तीनों को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा 48 माइनस 5 माइनस 3, 13 माइनस किया हमने 5, 35, ठीक है। 5 5 10 और 13 इसमें से माइनस किया 5 एंड 3, 35 आ गया। ये आ गया 35 सिर्फ ये इधर वाला, ये वाली जगह, ठीक है, ये वाले यहाँ 35। उसके बाद पूछा क्या है इसने, हिंदी का मतलब है ये पूरा पार्ट आपका, ये वाला पूरा पार्ट। अच्छा एक चीज और बच गई, ये वाला बच गया हमारा। इसमें कितना है, जब इंग्लिश टोटल कितना है 26, ये वाली 18, ये 5, ये 3, ये सब माइनस कर देंगे तो ये वाली जगह आ जाएगी। तो 26 में से माइनस कर देंगे हम कितना, 5 3 8 और 8 8 26, टोटल में 26, तो ये 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0। अब हिंदी पूछ रहा है, हिंदी में टोटल कितना आ जाएगा, टोटल पूछ रहा है हिंदी का, ओनली नहीं पूछा है, टोटल पूछ रहा है। अब देखिए टोटल ये सब कितना आएगा, 92 हमारे पास टोटल है, और अलग अलग पार्टीशन जितना भी हमने बनाया सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए ये कितना है, 18 प्लस 5 23, 5 5 10 कर दो 28 और 3 31 और 35 66 हो गया, 66 हो गया, माइनस कर देंगे ये 92 माइनस 66, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका कितना 26। देखिए क्योंकि ये 8 को हमने पहले ही नो लैंग्वेज में कर दिया, तो वो पहले ही 100 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका आ गया 92 टोटल, और टोटल में से इन सब में से यदि ये सबको ऐड करके 92 में माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारा बचा था वो आ जाएगा। ये किसका है, ओनली हिंदी 26। लेकिन ये क्या कह रहा है, हिंदी का मतलब है ये पूरा एरिया लेना है हमको। तो कितना लेना है, 26 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0, यह आ जाएगा आपका 34। 26 प्लस 5 31 34, ठीक है। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश कौन सा है, ये हिंदी एंड ये इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश उससे कोई मतलब नहीं है जर्मन से, सिर्फ उसने बोला है हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप ये वाला लेंगे, ये वाला एरिया कितना है 0 प्लस 3, यह आ जाएगा 3। और हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन तीनों सब्जेक्ट इसके पास है, हिंदी इंग्लिश जर्मन, ये है 3 ओनली 3, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट समझ में नहीं आते, कई बार आप इस तरीके से कीजिए कि उसमें से कितना ये वाली चीजें अंदर लिखने, ये बाहर जो भी है अपने तरीके से कर सकते हैं, तो इजी होगा, इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, लेट ए इक्वल्स टू, ये कोई सेट है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू 10 तक नंबर्स हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इस सेट के, ये वाला सेट है, इस सेट के सबसेट्स बताने हैं आपको, कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हमने पढ़ा है कि जब नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। मान लीजिए कोई भी सेट है, उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं टोटल 2 की पावर n होते हैं, n एलिमेंट्स इन दैट सेट, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला कुछ काम करने वाला नहीं है। इसमें देखिए बहुत, ए कंटेनिंग
2 और 3 सब एलिमेंट्स, हमें वो सबसेट बताने हैं जिसके अंदर 2 या 3 एलिमेंट्स आ रहे हो। अब देखिए टोटल एलिमेंट्स तो हैं 10, अब 2 3 के तो बहुत ज्यादा सेट बनेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे सबसेट क्या होते हैं इसके, मान लीजिए सबसेट ऑफ ए क्या होते हैं, एक तो 5 होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा सबसेट लेना है तो 5। दूसरा क्या है आपका सबसेट 1 2 2 3 3 4, ऐसे ही सोन आपका दो का जोड़ा बहुत ज्यादा बनेगा। देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9, फिर 3 2 4 3 4 6 4 8 4 3, तो आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं जब लंबा आ जाता है। तो उसके लिए बताते हैं, जब ये 2 की पावर n है, ये कहाँ से आया बताया था, बाइनोमियल थ्योरम से आया है, बाइनोमियल थ्योरम से आया है। तो बाइनोमियल थ्योरम देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये इरेज करती हूँ, ये वाला यहां बताती हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये सेट में है सब कुछ, सेट में ही बाइनोमियल थ्योरम से इसका फॉर्मूला आता है कि सबसेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, किसी सेट का सबसेट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n, हम सीधा लिख देते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है एन सी नोट प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x एक्स की पावर 2, ऐसे एन सी एन एक्स की पावर n। इसमें से यदि x की जगह हम 1 पुट कर देते हैं तो 2 की पावर n, ये आता है आपका 2 की पावर n, एन सी नोट प्लस एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 एंड सो ऑन एन सी एन, इससे आता है ये, ठीक है। अब ये यहाँ क्यों काम में पड़ रहा है, देखिए जब 2 एलिमेंट्स का हो या 2 नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स, जब भी इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर सबसेट फाइंड आउट करना है तो आप उसमें एक काम करेंगे, जितना भी n ये है तो n हो जाता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आप यहाँ लिख देंगे, तो 10 है एंड सी, और यहाँ वो नंबर लिखेंगे जो आपका 2 पूछ रहा है या 3 पूछ रहा है। सबसे पहले 2 वाले, तो आप 2 वाले प्लस और है प्लस 3 वाले, तो टोटल एन सी 3, बस ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे, 2 बार है, नीचे 2 लिखा है तो ऊपर वाले को 2 बार खोल दो और अपॉन में उसका फैक्टोरियल, ये शॉर्ट ट्रिक है, प्लस 3 बार लिखा है 10 9 8 और 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको सोल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। जैसे ये कितना आया, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, यहाँ कर रही हूँ 45 प्लस 3 फैक्टोरियल है, इसको जब करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 5 जा या फिर 2 4 जा 10, ठीक है, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 120 आ गया आपका, और ये आंसर आ गया 165। तो 165 सबसेट्स हैं इस सेट के जो 2 या 3 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ऐसे वाले, ऐसे 1 2 2 3, दो एलिमेंट हैं इसमें, ये होते हैं सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट हैं। ऐसे ही 3 एलिमेंट्स वाले जैसे 1 2 3, फिर 2 3 4 3 4 5, ये तो ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते, जब बड़ा सेट होता है उसमें काउंट नहीं कर सकते, 1 2 एलिमेंट का आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए इस तरीके से हम करेंगे कि जितना भी टोटल नंबर है एलिमेंट्स हैं ए सेट में, उनको आप ऊपर लिखिए यहाँ n की जगह, एंड सी, उसके बाद ये क्या, तो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन होता है, तो C और C के नीचे क्या लिखेंगे आप, जितना एलिमेंट्स वो पूछ रहा है, तो NC2 प्लस और दिया है तो प्लस कीजिए 3 एलिमेंट्स वाला, तो 10C3, इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इजी वे है कि जितना नीचे लिखा होता है उतनी बार आप उसको ओपन कर सकते हैं और अपॉन में उसका फैक्टोरियल, ऐसे ही 3 टाइम्स 3 बार ओपन कीजिए इसे एंड 3 फैक्टोरियल, ये होगा एक, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है कई बार एयरफोर्स एंड डी एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए यहाँ